दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। ये योजना सरकार की तरफ से चलाई जाने वाले एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी 18 से 40 साल बीच का कोई भी व्यक्ति एनरोल कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत 60 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से एक पेंशन जारी कर दी जाती है। इस योजना का एक खास बात यह है कि ये योजना के अंतर्गत जो भी पेंशन राशि है, आप खुद से निश्चित कर सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट की पेंशन चाहिए। जो भी पेंशन अमाउंट को आप चयन करते हैं, उतनी अमाउंट सरकार की तरफ से जारी कर दी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है, इस योजना के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप इस योजना में एनरोल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। वीडियो की लास्ट तक बने रहिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली बेनिफिट्स के बारे में। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपको लाइफ टाइम गारंटेड मंथली पेंशन दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी है, अगर उसका डेथ हो जाती है तो जितनी अमाउंट की पेंशन उस व्यक्ति को मिल रहा था, उतनी सेम पेंशन अमाउंट उसका पत्नी को भी हर महीने मिलने लगती है। इस योजना के अंतर्गत जो पत्नी है, अगर उसकी भी डेथ हो जाती है, उस केस में जो भी पॉलिसी का नॉमिनी होगा उसको 1,70,000 से लेकर 8,50,000 तक धनराशि एक साथ दे दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आप पॉलिसी लेते समय में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 तक पेंशन हर महीने हासिल कर सकते हैं। जिस भी पेंशन अमाउंट के लिए आप एनरोल करते हैं, उसके बदले में आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हर महीने करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है, वो आपका एज के साथ में आपका पेंशन अमाउंट पे डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूशन की धनराशि बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस योजना का एलिजिबिलिटी बारे में। इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 40 साल के बीच का कोई भी एनरोल कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत सभी असंगठित काम करने वाले व्यक्ति अपना एनरोल करा सकते हैं। असंगठित का मतलब यह है कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जहां आपको पेंशन ना मिल रहा हो, या आप खुद का काम करते हो, या आप किसान हो, आप सभी लोग इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। और लाभार्थी के पास खुद का एक बैंक खाता होना चाहिए, नहीं तो पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खाता होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना में हमें कब और कितना पैसे डिपॉजिट करना होगा। इसके लिए हम NSDL की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेना है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रखा है। आप लिंक ओपन करने से आपको अटल पेंशन योजना की कंट्रीब्यूशन चार्ट ऑप्शन दिखेगा, उसी में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने से आपको कुछ इस तरह का चार्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप दिखेंगे, ऊपर की तरफ आपको बताया गया है कि आप कितनी अमाउंट की पेंशन लेना चाहते हैं। वहाँ पे 1,000 की पेंशन है, 2,000 का पेंशन है, 3,000, 4,000 और 5,000 का भी पेंशन प्लान है। और वहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ देखिए, जहाँ पे इस योजना के अंतर्गत नॉमिनी को कितने पैसे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आप दिखेंगे कि आप अगर 1,000 की पेंशन प्लान लेते हैं तो 1,70,000 रुपया नॉमिनी को दिए जाते हैं। वहीं पर अगर आप 5,000 की पेंशन प्लान लेते हैं तो 8.5 लाख रुपये नॉमिनी को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ट के नीचे की तरफ देखने को मिलता है कि आप जो भी पेंशन लेना चाहते हैं, आज पेंशन अमाउंट के हिसाब से आपको कितना पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो यहाँ पे आपको एज के हिसाब से चार्ट दिए गए हैं। जो भी आपका एज है फर्स्ट कॉलम में दिए गए हैं, वहाँ पे आपको एज सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप 25 साल की एज में इस योजना में एंटर करते हैं, जो आपको मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा वो है 76 रुपया। अगर आप इसको क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार देना चाहते हैं तो अमाउंट होगा 226 रुपया, और हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो अमाउंट होगा 449 रुपया। तो अगर आप इस 1,000 रुपया का पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 76 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। तो वहीं पर अगर आप पेंशन को डबल करते हैं यानी 2,000 रुपया, तो आपको 151 रुपया हर महीने जमा करने होंगे। वहीं पे 3,000 की पेंशन के लिए आपको 226 रुपये हर महीने देने होंगे, और 4,000 की पेंशन राशि के लिए 301 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। तो वहीं पर अगर आप 5,000 की पेंशन योजना लेते हैं तो आपको 376 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। ये जो पैसा है आपको कितने सालों तक डिपॉजिट करना होगा, देखिए वहाँ पे एज की पास में ही लिखा है। आप अगर 25 साल की उम्र में एंटर करते हैं तो आपको 35 सालों तक डिपॉजिट करना होगा। इसी तरह आपकी उम्र के हिसाब से आप ये चार्ट देख सकते हैं और जान पाएंगे आपको कितना रुपया डिपॉजिट करना होगा अगर आप अटल पेंशन योजना में एनरोल करना चाहते हैं। और भी सरल उपाय में आप इसको आपका मोबाइल या कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट पे सर्च करें अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर। अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर ओपन होने के बाद
आप इसमें एज सिलेक्ट करें, फिर डिजायर्ड पेंशन सिलेक्ट करने होंगे, यानी कि आप कितनी अमाउंट की पेंशन लेना चाहते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद एक डिटेल्स दे रहा है, यानी कि अगर आप 25 साल की एज में 5,000 रुपया पेंशन के लिए चाहते हैं तो आपको हर महीने देने होंगे 376 रुपये, वो भी 35 साल तक। और इसमें आपको 60 साल उम्र के बाद हर महीने 5,003 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। और जो कॉर्पस अमाउंट 8.5 लाख समथिंग दिखा रहा है वो नॉमिनी को एक बार में दे दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको अवेल कैसे कर सकते हैं। अगर आप पेंशन योजना के लिए चाहते हैं तो आप ऑफलाइन में जिस भी बैंक में आपका सेविंग खाता हो, चाहे वो यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वहाँ पे जाकर आपको सिंपली सिंगल पेज का फॉर्म फिलअप करना होगा। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आपका बैंक पासबुक और आपका आधार जेरोक्स को इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और बैंक में सबमिट कर देना है। इसी तरह आप ऑफलाइन बैंक में जाके अवेल करा सकते हैं। नहीं तो आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूजर है तो वहाँ पे ऑनलाइन भी डिटेल्स फिलअप करके ये योजना को अवेल करा सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट वो भी ले सकें। मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।